इस राजमहल की दीवारों में कई खौफनाक कहानियां दफन है और जो भी इसके करीब आया उसे खुद अपनी कहानी वहीं छोड़नी पड़ी। क्या आप तैयार हैं इस डरावने राज से पर्दा उठाने के लिए? हॉरर हनु टाउन। ये कहानी एक खौफनाक राजमार्ग की है जो सालों से वीरान पड़ा है। इस महल का नाम नागमणि राजमहल है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बार महान राजा देवसिंह राज किया करते थे। उनका राजमहल चमक धमक और वैभव से भरा हुआ था, लेकिन राजा के निधन के बाद यह महल एक खौफनाक रहस्य बन गया। कोई नहीं जानता कि इसके अंदर क्या हुआ, परंतु जो भी इस महल के अंदर गए वह कभी वापस लौट कर नहीं आए। कहते हैं कि एक रात वहाँ के गांव का एक आदमी जो साहसी माना जाता था महल के अंदर जाने का फैसला कर बैठा। उसके मन में महल की सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और रात के अंधेरे में अकेले ही महल की ओर निकल पड़ा। महल में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसके सामने बड़े बड़े खंडर और उखड़ी हुई दीवारें दिखने लगी। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे चारों ओर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसके कदम रुक गए और दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके अंदर की ओर कदम बढ़ाया। उसने देखा कि एक पुराना अज्ञात आईना दीवार पर लटका हुआ है जो धूल से ढका था। जैसे ही उसने आईने को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, आईने में एक अजीब सा चेहरा उभर आया। वो किसी महिला का चेहरा था जिसकी आंखें काली और चेहरा झुलसा हुआ था। उस चेहरे ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर कर कांपने लगा और पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने का प्रयास किया, उसने देखा कि दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए हैं। महल के गलियारों में गूंजते हुए कदमों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कई लोगों की आत्मा इस महल में कैद हो और वो भी अर्जुन के पास आ रही हो। अर्जुन ने महल के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद होती चली गई। वह महल में कैद होकर रह गया। कहते हैं कि उसके बाद अर्जुन को किसी ने भी नहीं देखा और आज भी लोग इस महल में जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रात के समय महल के अंदर अर्जुन की चीखें सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी।